Good morning, all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj, your host and दोस्त of Yes Study Solution. तो चलिए आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम था बिजनेस नेचर एंड पर्पस। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि भाई एक्टिविटीज कितनी होती हैं, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की क्या क्या फीचर्स हैं। फिर हमने अगली क्लास में पढ़ा कि भाई प्रोफेशन क्या होता है और प्रोफेशन की क्या क्या फीचर्स हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। देखो लोग जो होते हैं पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं, या प्रोफेशन कर रहे होते हैं स्पेशल नॉलेज पाकर डॉक्टर लॉयर बनकर। ठीक है, या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट, या कहीं पर रोजगार के लिए जाते हैं, कहीं पर जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वो हमारी थर्ड एक्टिविटी होती है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है अंडर विच, जिसके अकॉर्डिंग पीपल वर्क फॉर अदर्स, जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, एंड रिसीव रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है भाई? रेम्युनरेशन का मतलब होता है काम करने के बदले मिलने वाला पैसा। तो वो आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा? या तो सैलरी या वेजिस। बेटा वेजिस क्या होते हैं? वेजिस होती है मजदूरी, जो डेली वाले बंदे होते हैं उनको जो पैसा मिल रहा होता है दैट इज वेजिस। सैलरी क्या होता है? जो मंथली आप लेते हो वो सैलरी हो जाती है। नेक्स्ट, रोजगार वह आर्थिक क्रिया है। भाई एम्प्लॉयमेंट क्या है? जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और पारिश्रमिक मतलब मेहनत के बदले पैसा प्राप्त करते हैं, और पैसा मैंने बता दिया तो मजदूरी होगी या वेतन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं? एम्प्लॉयमेंट में पहला सर्विस टू अदर्स। भाई देखो मैंने कहा मीनिंग आप ढंग से पढ़ोगे तो आपकी फीचर्स यहां से बन जाएंगी। सर्विस टू अदर्स, ये दूसरों के लिए काम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है मैम आपने बताया था प्रोफेशन में भी वो सेवा कर रहे होते हैं और एम्प्लॉयमेंट में भी सेवा कर रहे होते हैं। बेटा जी प्रोफेशन में वो दूसरों की सेवा कर रहे होते हैं। दूसरों की सेवा मतलब उनके पास एक स्पेशल नॉलेज है और उस नॉलेज के बेस पर वो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनसे पूछने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो काम करने जा रहा है, किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो करने जा रहा है, तो दूसरों के लिए सेवा करता है। वो अपने माइंड से कुछ नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। पर्सनल सर्विस, दूसरी बात इसकी पर्सनल सर्विस होती है, मतलब ये अपनी सर्विस किसी और से नहीं करवा सकता। भाई एक लेबर है, उसे पैसे कमाने तो लेबरगिरी भी खुद ही करनी पड़ेगी, ये तो है नहीं कि तू करके आ जा पैसे मैं ले लूंगा, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट एग्रीमेंट, दूसरी बात इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज का होता है? भाई एग्रीमेंट का होने का मतलब है यहाँ पर कि भाई आप इस देखा है आप कहीं जॉब पे जाते हैं आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, जैसे हम कहीं जॉब पे जाते हैं हमसे फॉर्म भरवाया जाता है कि भाई आप 1 साल से अंदर कहीं जाए, 1 साल के भीतर छोड़ के नहीं जाएंगे। दूसरी बात आप 8 घंटे काम करेंगे, उसकी सैलरी दिन लेगी। तो एक एग्रीमेंट किया जाता है टाइम का, वेजिस का, हर चीज का, तो वो आपका एग्रीमेंट हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं सर्वेंट। मैंने पहले कह दिया यहाँ पर जो है वो दूसरों के लिए सेवा करने जा रहा है, कहते हैं ना नौकरी पर जा रहे हैं। नौकरी का मतलब क्या होता है कि वहां पे बॉस कोई और है, किसी और के कमांड्स आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, नो नीड ऑफ कैपिटल, पैसा लगाने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। देखिए हमने पढ़ा था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ असेट्स, कुछ क्या कहते हैं अपना फॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। मान के चलो मैं एक डॉक्टर हूँ, और एक डॉक्टर हूँ तो ऑब्वियसली बेटा मुझे एक शॉप खोलने के लिए बहुत सारे कुछ टेबल्स, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो बिजनेस में भी पैसा लगाना पड़ता है, प्रोफेशन में भी थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है। बट जब भी बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की, तो इसे खुद से कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। मैंने बताया था कैपिटल वो पैसा होता है जो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की कोई नीड नहीं होती। नेक्स्ट, नो रिस्क, दूसरी बात इसमें रिस्क नहीं होता। रिस्क नहीं होता मतलब कैसे? अब आपका मैम किसी ने काम से निकाल दिया तो रिस्क तो है, तो बेटा वो दूसरी जगह काम कर लेगा, उसका तो काम ही है दूसरों के लिए जाके काम करना। वो जिसके लिए भी काम करेगा, जिसको भी मालिक मानेगा, वहां उसे काम मिल जाना है। पर बात करते हैं तो रिस्क किसका होता है? देखो मैं एक वर्कर हूँ, मान के चलो एक लेबर हूँ, और मैं किसी कंपनी में काम करने जाती हूँ। जब मैं वहां कंपनी में काम करने गई, काम करते करते मान के चलो मशीन मेरे हाथ से बिगड़ गई या कोई टूल छूट गया, तो ये रिस्क किसका है? भाई ये रिस्क है बिजनेस का, ऑनर का। भाई ऑनर का रिस्क है। अगर ऑनर क्या कहते हैं भाई, नो ऑनर ही देखेगा ना कि मशीन खराब हो गई, मैं क्या देखूंगी? मैं साफ करूंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे रस्टिकेट कर देगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये सारा का सारा इसमें कोई रिस्क नहीं होता, प्रोफेशन और उसमें रिस्क होता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, दूसरी बात डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयर कैसा है। एम्प्लॉयर का मतलब होता है बेटा यहाँ मालिक, नियोक्ता, जो काम दे रहा है आपका। भाई या तो गवर्नमेंट होगी, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे होते हैं,
तो गवर्नमेंट का आपको पता है अलग स्केल है। एक क्या कहते हैं आपकी प्राइवेट सेक्टर हो गया, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट कंपनियां हो गई, उनका पे स्केल अलग है। तो एक क्या कहते हैं आप, तो यही है कि आप किस तरह के आपके एम्प्लॉयर हैं, उस हिसाब से आपकी जो ये सारी डीलिंग्स हैं वो काम करेंगी। तो बात समझ में आई। हमने भाई इस चैप्टर में पढ़ा कि बंदे पैसा कैसे कमाते हैं। तो पैसा कमाने के लिए वो बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट करते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में हम डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में तीनों का डिफरेंस। तो सबसे पहली बात, जिन जिन बच्चों ने बिजनेस की, प्रोफेशन की वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, पहले बेटा वो देखना, फिर एम्प्लॉयमेंट देखना, फिर तीनों के में क्या कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि भाई तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या कहते हैं कैसे कैसे इन चीजों को हम रूप दे सकते हैं, क्या क्या हमारे को रिक्वायरमेंट्स होंगी। चलिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू।